Hello students, I am Nagat Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in online classes. Today I am going to introduce you to Euclid's geometry, and that is chapter number 5. This is introduction session. यूक्लिड्स एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने दो टर्म हमें दिया, एक्सियोम्स जिसका मतलब होता है सिद्धांत, और पोस्टुलेट्स जिसका मतलब होता है अभिधारणाएं या स्वयं सिद्ध प्रमाण। ये एक्सियोम्स कहाँ मैथ के किस पार्ट में एप्लीकेबल होते हैं और पोस्टुलेट्स मैथ के किस पार्ट में एप्लीकेबल होते हैं, इसको आपको देखना है। एक्सियोम्स जो होता है वह मैथमेटिक्स के सभी पार्ट्स पे एप्लीकेबल होता है, लागू होता है, चाहे वो अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे कोई भी पार्ट हो। एक्सियोम्स मैथमेटिक्स के सभी पार्ट्स पे लागू होता है, एप्लीकेबल होता है, जबकि पोस्टुलेट्स जो होते हैं वे केवल और केवल ज्योमेट्री पे एप्लीकेबल होते हैं। आगे हमको ये पढ़ना है कि एक्सियोम्स कुल 7 प्रकार के होते हैं। एक्सियोम्स कुल 7 होते हैं, जिसमें पहला एक्सियोम्स है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। वो चीजें जो सेम थिंग के बराबर इक्वल होती हैं वे एक दूसरे के भी बराबर होते हैं। जैसे ए बी के बराबर है और सी बी के बराबर है। ये दो चीजें जो किसी सेम थिंग्स के इक्वल होते हैं, सेम चीज के इक्वल होते हैं, वे आपस में भी इक्वल होते हैं। जैसे ए बी के बराबर है और सी भी बी के बराबर है, तो ए और सी भी बराबर होंगे। दूसरा है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। यदि सेम नंबर किसी सेम नंबर में जोड़ा जाता है तो जो उसके होल आएंगे, जो उसका सॉल्यूशन आएगा, वो भी इक्वल होंगे। कैसे? यदि इक्वल में इक्वल को जोड़ा जाता है तो जो होल होगा वो भी इक्वल होगा, जो उसका सॉल्यूशन होगा, जो उसका फाइनल रिजल्ट होगा, वो भी बराबर होगा। कैसे? ये देखिए, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, दोनों इक्वल हैं, और दोनों में इक्वल ही जोड़ा जा रहा है। इधर भी 1 जोड़ा जा रहा है और इधर भी 1 जोड़ा जा रहा है, तो इनको जो जोड़ने पे आ रहा है दोनों को, वो भी इक्वल हो रहा है। यही कह रहा है कि यदि इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। आया समझ में? तीसरा एक्सियोम्स है इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल्स। ये एक्सियोम्स 2 के ही समान है, बस इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है और दूसरे एक्सियोम्स में आपको ऐड करना था। यदि सेम नंबर में घटाए जाते हैं तो जो रिमाइंडर होगा वो भी सेम होगा। जैसे मान लीजिए कि 3 इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, और इसमें इक्वल ही यानी सेम नंबर ही दोनों में घटाया जा रहा है, तो जो रिमाइंडर बच रहा है वो भी इक्वल होगा। चौथा एक्सियोम्स है थिंग्स विच
coincide with one another are equal to one another। चीज़ें जो मेल खाती हैं वो एक दूसरे के बराबर भी इक्वल होती हैं। कोइंसाइड का मतलब होता है एक जैसे या मेल खाना। तो ऐसी चीज़ें जो मेल खाती हैं वो एक दूसरे के भी इक्वल होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सर्किल है, इस रेडियस, ये भी रेडियस 2 यूनिट है, यहाँ भी रेडियस 2 यूनिट है। तो ये दो चीज़ें जो मेल खाती हैं ये दोनों इक्वल भी होती हैं। ठीक, सर्किल है, ये भी सर्किल है, ये भी 2 रेडियस का है, ये भी 2 रेडियस का है। तो दो चीज़ें जो एक दूसरे से मेल खाती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। पांचवा एक्सियोम्स क्या है? द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। मान लीजिए कि एक पूरा ये होल है, एक ये बिस्किट है, इसको 4 भागों में बांट दिया गया, तो इसका हर पार्ट इस पूरे बिस्कुट से छोटा होगा। यानी ये पूरा बिस्कुट जो है हर एक पार्ट से बड़ा होगा। छठवां एक्सियोम्स है थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। चीजें जो सेम चीज के डबल हैं, ये दो चीजें जो सेम चीजों के डबल हैं वे आपस में भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे देखिए x का डबल y के बराबर है, x का डबल z के बराबर है, तो ये y और z भी एक दूसरे के बराबर होंगे। यही कह रहा है थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग। सेम थिंग के डबल जो चीजें हैं, सेम थिंग के डबल जो चीजें हैं वो एक दूसरे के भी इक्वल होंगे, बराबर होंगे। सातवां एक्सियोम्स है थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये भी सेम छठवें एक्सियोम्स की तरह ही है कि सेम चीजों, सेम कोई चीज है, उनके आधी जो दो चीजें हैं वो एक दूसरे के भी बराबर होंगे। जैसे सेम चीज इसमें क्या है x, इनके जो हाफ्स हैं दोनों के वो जिसके बराबर हैं वे दोनों भी आपस में बराबर होंगे। थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स, ये जो चीजें हैं जो सेम थिंग्स के आधे हैं वे एक दूसरे से भी बराबर होंगे। जैसे x का आधा a के बराबर है, x का आधा b के बराबर है, तो a और b भी बराबर होंगे। यही कह रहा थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। आया समझ में? उसी तरह से पोस्टुलेट्स भी 5 होते हैं, जिसमें पहला पोस्टुलेट्स है ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। कोई भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। मान लीजिए कि ये पॉइंट P है और ये पॉइंट B है, तो पॉइंट P और पॉइंट B से मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। दूसरा पोस्टुलेट है कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली। मान लीजिए कि इसमें एक लाइन है, इस लाइन को दोनों तरफ अनंत तक इसको ड्रा किया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है। ये सेकेंड पोस्टुलेट है। थर्ड पोस्टुलेट दिया है कि ये सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। यानी किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस
का सर्किल ड्रा किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने सेंटर ले लिया, तो इस पॉइंट से किसी भी रेडियस का हम एक सर्किल ड्रा कर सकते हैं। यही पोस्टुलेट 3 दिया है। किसी भी पॉइंट को आप सेंटर ले सकते हैं। जैसे ये पॉइंट है, इसको आप सेंटर ले लिए, ये कोई भी रेडियस ले लिए 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से आप सर्किल ड्रा कर सकते हैं। इसका मतलब यही है तीसरे पोस्टुलेट का। अब चलिए चौथे पोस्टुलेट का। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो सभी एक दूसरे के बराबर होते हैं। पांचवा पोस्टुलेट्स जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। इसमें क्या कह रहा है कि इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल्स इन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स। 2 राइट एंगल्स का मतलब 2 90 डिग्री का कोण, तो कितना हो जाएगा 180। देन द 2 स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस इंडेफिनिटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन 2 राइट एंगल्स। इसको समझ लीजिए। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, इस फिगर से हम इसको आपको समझा देते हैं। मान लीजिए कि ये 2 लाइन है, स्ट्रेट लाइन, इस पे कोई तीसरा स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो इनके दोनों तरफ, जैसे इधर ए और बी ये दोनों इंटीरियर एंगल्स होंगे, इधर सी और डी ये भी 2 इंटीरियर एंगल्स होंगे। ए और बी को जोड़ने पे, इधर सी और डी को जोड़ने पे, जिधर ए प्लस बी या सी प्लस डी को जोड़ने पे, दोनों को जोड़ने पे 180 से कम आता है। सपोज इधर ए और बी दोनों एंगल को जोड़ा गया तो 180 से कम आ रहा है, तो इधर के जो 2 लाइनों को प्रोड्यूस किया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं आपस में एक जगह मीट करेंगे। ठीक इसी तरह से यदि सी और डी ये दोनों इंटीरियर एंगल का सम यदि 180 से कम है, तो इन 2 लाइनों को प्रोड्यूस करने पे कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलेंगे। यही इसमें कह रहा है कि यदि कोई एक सीधी रेखा जो 2 सीधी रेखा पे फॉल होती है, उनसे बनने वाले दोनों तरफ इंटीरियर एंगल का सम यदि 2 राइट एंगल यानी 180 डिग्री से कम है, तब उन दोनों स्ट्रेट लाइन को यदि अनंत तक प्रोड्यूस किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो उसी साइड वो दोनों लाइन निश्चित रूप से मीट करेंगे। है समझ में? ये एक लाइन हो गया, एक ये लाइन हो गया स्ट्रेट लाइन, इस पे ये तीसरी स्ट्रेट लाइन हो गया, ये इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल, तो दोनों तरफ इंटीरियर एंगल का यदि सम 180 से कम है, जिस साइड भी कम हो, तो उधर के दोनों स्ट्रेट लाइन को यदि प्रोड्यूस किया जाता है तो निश्चित रूप से अनंत तक प्रोड्यूस किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो मीट करेंगे। ये पोस्टुलेट 5वां यही है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। यदि कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।